महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज नर्क कितने प्रकार के होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नर्क हमारे शास्त्रों के अनुसार जो वर्णन है वह 28 प्रकार के हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, यदि एक जीवन में 5 बातों को उतार ले तो उसके घर में सदैव सुख शांति का वास रहेगा। जब हम चलते किसी चींटी की मृत्यु हो गई, जब हम श्वास लेते हैं तो न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की हत्या हमारे द्वारा हो जाती है। परीक्षित जी कहते हैं महाराज, इन पापों को दूर करने का क्या उपाय है। प्रत्येक गृहस्थ मनुष्य को 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। पहला, गऊ का ग्रास निकालना। घर में प्रतिदिन गऊ के लिए 1 ग्रास अवश्य निकालें। दूसरा, यदि जब आप किसी मंदिर जाते हैं या किसी पेड़ के पास 4-10 दाने शक्कर के चींटियों के लिए अवश्य डालें। तीसरा, मछलियों के लिए दाना अवश्य डालें। चौथा, अतिथियों का सत्कार करना। और 5वां है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना। जिस घर में गृहस्थ स्त्री इन 5 बातों का प्रतिदिन पालन करती है उस घर में सदैव सुख शांति समृद्धि का वास होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, प्रतिदिन भगवान का पूजन करते, अपना जीवन यापन करते थे। जो उनकी पत्नी थी वह भी सुलक्ष्मी थी, परंतु कहते हैं कि जब हृदय में काम का प्रवेश हो जाता है तो बुद्धि जो है वह सदैव विपरीत हो जाती है। और काम के प्रवेश के केवल 2 द्वार हैं, एक कान और एक नेत्र। कानों से यदि आप मोहक गाने सुनेंगे तो काम का प्रवेश होगा। नेत्रों से यदि आप गलत चीजें देखेंगे तो काम का प्रवेश होगा। एक बार की बात है, अजामिल जी चले जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने किसी वैश्या को किसी पुरुष का संग करते देख लिया। अजामिल जी का मन उस वैश्या में लग गया। वैश्या के पास गए, कहा, गणिका, मैं जो है तुमसे विवाह करना चाहता हूं और तुम मेरे घर चलो। गणिका कहती है कि मैं चल तो सकती हूँ, परंतु तुम्हारे घर में पत्नी होगी। तो अजामिल कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को घर से निकाल दूंगा, परंतु मैं तुम्हें अपने घर लेके चलूंगा। ये होती है काम भावना। लक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़कर और उस स्त्री को अजामिल अपने घर ले गया। घर में लाया, उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ति करते करते अजामिल जो है धीरे धीरे चोरी करने लगा। पहले चोरी करने लगा, जब उससे भी उसका भरण पोषण ना कर पाया तो डाके डालने लगा, लूटने लगा लोगों को। और जो पंडित जी सदैव पूजा पाठ में लगे रहते थे, काम के प्रवेश करने के पश्चात आज वो बन गए हैं डाकू अजामिल। उनके कितने पुत्र हुए? 9 पुत्र। एक दिन की बात है, संत मंडली अयोध्या से और वृंदावन की ओर जा रही थी। अपने मन में श्री राम संकीर्तन करते हुए सिया राम जय जय राम करते हुए चली जा रही थी। रास्ते में पड़ा, जब सायंकालीन का समय हुआ, उसी समय अजामिल के गांव में पहुंची। और जब मंडली अजामिल के गांव में पहुंची तो एक व्यक्ति मिल गया, उससे पूछा कि हम सब 25 मूर्ति हैं, अर्थात 25 साधु संत हैं, और हम ये चाहते हैं कि आज रात्रि हम यहाँ इसी गांव में विश्राम करना है हमें। तो कोई ऐसे भक्त का घर बताओ जिस घर में जाकर हम 25 मूर्ति रुक सकें, हमारे भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो सके, हमारे गोपाल जी के पूजन की व्यवस्था हो सके। भक्त जो था
जिस व्यक्ति से उन्होंने पूछा था उसने बताया कि हमारे पूरे गांव में ना केवल और केवल एक ही भक्त है। कौन? जिसका नाम है अजामिल। आप उसके पास जाओ, वो आपकी बहुत भरपूर सेवा करेगा। बड़ा भक्त आदमी। इस उपहास को साधु जो होते हैं, शुद्ध हृदय के होते हैं, उन्होंने इस उपहास को समझा नहीं और वे अजामिल के घर पहुंच गए। और अजामिल के जैसे ही दरवाजे को खटखटाया, गड़िका निकली, बोले हमको अजामिल से मिलना है। महंत जी जो थे उन्होंने कहा कि बेटी हमको अजामिल से मिलना है, हम 25 मूर्ति आए हुए हैं अयोध्या से संत, और आज रात्रि हम तुम्हारे यहाँ ही भोजन प्रसादी लेकर यही विश्राम करेंगे और सुबह पुनः वृंदावन के लिए रवाना होंगे। जैसे ही इन शब्दों को सुना, गड़िका ने उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे, रोने लगे। बोले महात्मा जी, आपको जिसने भी अजामिल के विषय में बताया है, अजामिल कोई भक्त नहीं, अजामिल तो डाकू है। महात्मा जी ने सोचा गलत जगह आ गए, परंतु अब आ गए हैं तो कल्याण को करना पड़ेगा। इस भाव को बोलते हैं बेटी ठीक है, यदि हम गलत जगह आ गए हैं तो ठीक है, हम चले जाते हैं। और जैसे ही लौटने लगे तो गड़िका रो करके उनके पैरों को पकड़ लेती है। कहती है महात्मा, आपको मैं अपने हाथ से बनाकर तो नहीं खिला सकती, परंतु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको कुछ कच्चा राशन दे देती हूँ। आप सामने पेड़ लगा हुआ है, वहीं बैठ करके आप भगवान का भोग बनाइए और अपने गोपाल जी को भोग लगाइए, साथ ही स्वयं भी प्रसादी ग्रहण कर लीजिए। मंडली ने कहा ठीक है बेटी। कच्चा सामान गड़िका ने दे दिया और मंडली जो है वहीं बैठ करके साधु संतों की श्री राम जय जय का जाप करते हुए और भोजन बनाने लगे। रात्रि का जैसे समय हुआ तो अजामिल का आगमन होता है। जैसे अजामिल ने देखा कि मेरे घर के पास इन साधु मंडली को किसने बुलाया, बोलते कि इधर इन साधुओं को किसने बैठने की जगह दे दी। घर गए सो अजामिल ने गड़िका से कहा कि इनको बैठने के लिए यहाँ स्थान किसने दे दिया। गड़िका बोली स्वामी मैंने ही दिया है। अच्छा, अजामिल थोड़ा सा अपनी पत्नी से डरता था, तो अजामिल ने कहा अगर तुमने कहा है तो तुम एक दिन क्या 4 दिन के लिए रोक लो, कोई बात नहीं है। जैसे ही साधु संतों ने भोजन कर लिया तो अजामिल को बुलवाया। मन में साधुओं के एक भाव था। क्या भाव था? भाव ये था कि अब हमने अजामिल का अन्न खा लिया है। और साधु जो है शुद्ध हृदय होते। साधु का अर्थ वही है जो आपके बिगड़े काम को साध दे, वही साधु। बोले हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे अजामिल का उद्धार हो सके, अन्यत्र ये तो निसंदेह घोर नरक में जाएगा। अजामिल को बुलवाया महात्मा जी ने। बोले महात्मा जी बोलते हैं कि अजामिल बेटा हमने आज तुम्हारे यहाँ का भोजन प्रसादी ग्रहण किया है तो दक्षिणा दे दो। अजामिल बोला मुझसे दक्षिणा मांग रहे हो? महाराज जो ये तुम्हारा लोटा खसोटा बचा है ना, दक्षिणा है, वरना मैं तो ये सब भी तुमसे छीन लेता। आज कोई पैसे नहीं चाहिए। तो अजामिल बोला फिर क्या चाहिए? बोले केवल एक वचन चाहिए। तो अजामिल बोला वचन चाहिए पहले बताओ। तो महात्मा जी बोले देखो बेटा, मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम्हारी पत्नी को 10वें गर्भ से है और तुम केवल हमारी एक बात मान लो कि तुम अपना जो 10वां पुत्र होगा ना उसका नाम रखोगे नारायण। अजामिल ने कहा इस बात में कोई परेशानी नहीं, ये तो मैं इतना सा कार्य तो नारायण नाम रखना है तो मैं रख दिया। महात्मा अपने वृंदावन चले गए। यहाँ जब बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम नारायण रख दिया गया। अच्छा, जो घर में सबसे छोटा बच्चा होता है ना उससे स्नेह कुछ ज्यादा ही होता है ना, माताओं को नहीं है क्या? तो अजामिल हर बात में नारायण का नाम उच्चारण करता है। समय अवधि जब बढ़ी और जब अंत समय निकट आया तो मृत्यु के समय
अजामिल ने जैसे ही यमदूतों को देखा आते हुए पास, तो डर के मारे चिल्लाने लगा, नारायण नारायण मुझे बचाओ। और जैसे ही नारायण का नाम लिया सो भगवान के पार्षद भी आकर खड़े हो गए। यम के दूतों ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए? पार्षदों ने कहा आपका यहाँ क्यों आगमन हुआ है? सो यमदूत कहते हैं कि यह अजामिल ने केवल और केवल जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हैं और इसे नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। परंतु पार्षदों ने कहा कि देखो, हमारे स्वामी अर्थात भगवान विष्णु ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया है ना, उसे नरक का मुख नहीं देखना पड़ेगा। बहुत और यमदूतों के बीच विवाद हुआ। अंत में जो है यमदूत यमराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि स्वामी आपने कहा था कि जो पापी पुरुष है उसके पास हमको, जो भगवान का भक्त होता है, नरक नहीं लाया जाता। और अंत समय चाहे उसने अपने बेटे का ही नाम क्यों न लिया हो, नरक नहीं देखना होगा। इस प्रकार अजामिल को भगवान और संतों की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब लोग कहते हैं महाराज एक बार अजामिल ने भगवान का नाम ले लिया तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, हम तो दिन में 2 बार राम राम कहते हैं तो हमारी तो मुक्ति निश्चित है। कहते ना, लोगों के मन में ये भावनाएं भी बहुत जल्दी आ जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही आपने जय बोला तो अभी तक के किए हुए आपके पुनः भगवान का नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार राम ने बोल दिया तो उद्धार हो गया। देखो, मुझे एक कथा याद आ रही है। जब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने, परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी, कि जब तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उस समय सभी राजा इत्यादि बैठे हुए थे। राजाओं ने सबसे पहला प्रश्न ये किया कि इस यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी होगी? तो निसंदेह सहदेव जी ने सबसे पहले बोला कि श्री कृष्ण मेरे गोविंद की ही पूजा सबसे पहले होगी। सारा जो राज्यसभा थी सब इसी बात से एक मत हो गए कि पहली पूजा होगी श्री कृष्ण भगवान की। परंतु जो ऊंचे पद पर पहुंचता है ना, उसके विद्रोही भी बहुत होते हैं। शिशुपाल ने जैसे ही सुना कि यज्ञ में प्रथम पूजा श्री कृष्ण भगवान की होगी तो पहुंच गया राज्यसभा में। और जैसे ही राज्यसभा में पहुंचा तो क्या कहता है, इस ग्वाले की पूजा पहले होगी। अरे ना तो इसके पिता का पता, ना तो इसकी माँ का पता, ना तो इसके जात का पता। थोड़ा सा 1-2 लोगों को मार दिया, रण छोड़ कर भाग गया। 1-2 लोगों को मार दिया, राजा बन गया द्वारका में जाकर के। तो क्या ये प्रथम पूज्य हो गया? ऐसा कहते हुए जैसे ही सहदेव अर्जुन ने ये सब सुना तो क्या हुआ, पांडवों के सामने कोई कृष्ण को कुछ बोल ले, ये संभव है? अर्जुन जैसे ही मारने को गांडे में बाण चढ़ाने को हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने रोक दिया। कहा अर्जुन इसे कोई नहीं मार सकता, रुक जाओ। एक एक करके गिन गिन करके शिशुपाल ने 100 गालियां दी। कृष्ण भगवान ने रोक दिया कि शिशुपाल बस अब नहीं, क्योंकि यदि अब तुमने एक और गाली दी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। शिशुपाल ने एक साथ 2 और गालियां दे दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला, शिशुपाल की मृत्यु हो गई, वध कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं ये बात इतनी प्रमुख नहीं है कि भगवान ने उसका वध किया, परंतु उस वध के बाद क्या हुआ ये प्रमुख है। क्या कि जब वध किया शिशुपाल का तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके वह दिव्य ज्योति जो है
और आकर श्री कृष्ण भगवान के शरीर में ही लीन हो गई। यह कहलाती है सायुज्य मुक्ति, अर्थात भगवान में समा जाना, यही कहलाती है सायुज्य मुक्ति। सुखदेव जी से परीक्षित जी बोले, महाराज आप कह रहे हैं कि शिशुपाल ने भगवान को 101 गालियां दी। बोले बिल्कुल 101 गालियां दी, परंतु भाव देखो मेरे कन्हैया के, मेरे गोविंद के भाव देखो कि भले ही उसने 101 गालियां दी, पर हर गाली में मेरे नाम का तो उच्चारण किया ना। अर्थात एक बूढ़ी माता राम रही, दिन रात बड़ी उदास रहती थी। उनने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया। तो माता जी बैठी हुई थी, एक पंडित जी आए, बोले माता जी अब आपकी उम्र हो गई है जाने वाली, सो एक काम करो, जाने से पहले कोई गुरु बना लो, क्योंकि गुरु बनेगा तो तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर होगा और भगवान तुमको मिल जाएंगे। और यदि भगवान मिल गए तो तुम्हारे इन जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बूढ़ी माता राम ने मन में सोचा, आज तो जो भी पहला संत मिलेगा मैं उसी से गुरु दीक्षा ले लूं। अब बूढ़ी माता राम बैठी हुई थी, उसी समय पदार्पण होता है श्री नारद जी का। नारद जी आए, नारद जी के चरणों में माता जी प्रणाम करती हैं। बोले माता जी प्रभु मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। नारद जी ने उसे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता राम बोली, नारद जी मैं इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल पाऊंगा। तो बोले क्या बोल सकती हो? बोले छोटा सा मंत्र दो जो मैं बोल भी सकूं, याद भी रहे। अभी तो आप कान में बोल के चले गए, बाद में पता चला हम भूल ही गए कि आपने क्या बोला है। तो बोले क्या? तो नारद जी ने एक मंत्र दिया, कौन सा? कि माता जी नारायण तुभ्यं समर्पयामि। अर्थात माता जी ने पूछा, प्रभु गुरु जी अब एक बात बताओ, इस मंत्र का जाप कब करना है? मैं बैठ तो सकती नहीं हूँ माला लेके कि मैं बैठ के माला लेके जाप करने बैठ जाऊं। तो नारद जी बोले, माता तुम जो है ना, जो भी काम करना केवल इतने ही शब्द बोलते जाना। कौन सा? नारायण तुभ्यं समर्पयामि, जो भी करना। अब माता जी की बात दिमाग में बैठ गई। माता जी झाड़ू लगाती और झाड़ू लगाते लगाते जब कचरा फेंकती तो कहती नारायण तुभ्यं समर्पयामि। सब्जी छीलती, सब्जी का जब छिलका फेंकती तो कहती नारायण तुभ्यं समर्पयामि। इस प्रकार बहुत दिन हो गए। एक दिन नारद जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना वैकुंठ धाम को जाया जाए। और वैकुंठ धाम में पहुंचकर क्या देखते हैं कि जो वैकुंठपुरी जो थी ना, उसमें कहीं सब्जी के छिलके पड़े हुए हैं, कहीं कचरा पड़ा हुआ है। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, साफ सफाई वाले नहीं आ रहे क्या? तो भगवान बोले, नारद ये तुम्हारी कृपा है जिसका फल हमको मिल रहा है। नारद जी बोले, आप मेरी कृपा? बोले आप एक भक्त को देके आ गए थे ना ज्ञान, गुरु दीक्षा देके आए थे ना। नारद जी को याद आ गई, गए माता जी के पास, माता जी आप अब ऐसा मत किया करो कि कचरा फेंक रहे हो तो नारायण तुभ्यं समर्पयामि। पर जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको एक बार कोई बात जच जाए तो वो उस बात को छोड़ते नहीं, मन में बैठा लेते कि नहीं अब ये तो बहुत अच्छा है, ये हमारे गुरु जी कह गए तो अब तो भले फिर बाद में गुरु जी भी समझाए तो वे सुनेंगी नहीं। नारद जी ने खूब समझाया और माता जी नहीं समझ रही थी। क्रोध बड़ा विकार होता है। नारद जी को क्रोध आया, ये एक चांटा घुमा के माता जी के गाल में दिया। तो माता जी क्या बोली? नारायण तुभ्यं समर्पयामि, नारायण तुभ्यं समर्पयामि। नारद जी को और गुस्सा आया। अच्छा एक बार किसी को कोई चीज के लिए मना कर दो कि तुम ये काम मत करो, और अगर वो बार बार फिर से वही काम करेगा तो और गुस्सा आता है, और गुस्सा है। नारद जी ने जैसे दूसरा हाथ उठाया, नारायण प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले नारद क्या कर रहे हो? और नारद जी ने जैसे भगवान को देखा कि एक गाल में तो उंगली के निशान बने हुए। सो कहने का भाव ये है
कि जो भी कुछ भगवान को अर्पण करें वह प्रसाद रूप में अर्पण करके स्वयं ग्रहण करें और अतिथियों का स्वागत करें। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि चलिए अब हम आपको आगे कथा सुनाते हैं कि भगवान का एक परम लाडला भक्त हुआ जिसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद को कौन है? प्रहलाद हिरण्याकश्यपु का पुत्र है। हिरण्याकश्यपु कौन? हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष का भाई, जिसको भगवान ने वराह रूप धारण करके और जिसका उद्धार किया था, वह है हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु को जब ये पता चला कि हिरण्याक्ष का वध नारायण ने किया है, तो मन में एक भाव आया, क्या? कि मैं नारायण को समाप्त कर दूंगा। इस भाव को लेकर और अपनी पत्नी और बच्चों से कहते हैं, 3 बच्चे बड़े थे और चौथा जो प्रहलाद था वह गर्भवती था। पत्नी से कहा, मैं हिमालय में तपस्या के लिए जा रहा हूं भगवान की, और हिरण्याकश्यपु चल देते हैं तपस्या करने। हिरण्याकश्यपु ने घोर तपस्या की और भगवान से, ब्रह्मा जी से जब भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्याकश्यपु बताओ क्या चाहते हो, वर मांगो। तो हिरण्याकश्यपु कहता है, महाराज मैं एक ही वरदान चाहता हूं। बोले क्या? तो हिरण्याकश्यपु कहता, महाराज मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात करते हो हिरण्याकश्यपु, अजर अमर तो हम खुद नहीं है, दो पयाधी की तो हमारी उम्र है, और जब जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं तुमको कैसे दे दूंगा। तो हिरण्याकश्यपु ने क्या कहा? वरदान बड़े ध्यान से सुनना। हिरण्याकश्यपु ने क्या क्या मांगे थे? हिरण्याकश्यप ने जो वरदान मांगे, पहला वरदान मांगा कि महाराज मुझे वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा, एवमस्तु। दूसरा वरदान, बोले ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। तीसरा वरदान मांगा कि ना मैं धरती पर मरूं ना मैं आकाश में मरूं। चौथा वरदान मांगा, कौन सा? कि ना तो मैं नर से मरूं और ना ही मैं नारायण से मरूं। चौथा वरदान, पांचवा वरदान मांगा कि मैं इस सृष्टि में ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी जीव के हाथों ना मर सकता। और कहता है जो बचा कुचा था ना, तो और क्या मांग लेता है? कहता है, महाराज ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। और अब बोले क्या बचा है? हिरण्याकश्यपु ने मन में सोचा, बोले ठीक है महाराज एक और वरदान दे दो। कौन सा? कि महाराज मैं इन 12 महीनों में कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, बड़ा होशियार बन रहा है, अच्छा वरदान मांग रहा है, अजर अमर का मांग रहा था, उसी के बराबर तो ये वरदान है। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु वरदान दे दिया। और जब एवमस्तु वरदान दिया तो अब सोचिए, जिसके पास इतने सारे वरदान मिल जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो तो सतयुग था, हम लोग तो कलयुग में हैं, और हम लोग तो कलयुग में भी ना भगवान से, कलयुग के भगवान से जो भक्त होते हैं वो कैसे वरदान मांगते हैं। एक सेठ जी थे, महात्मा जी के पास गए, कहा महाराज बड़ा परेशान रहता हूँ, सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान कौन से हैं? पंडित जी ने कहा ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे। कलयुग का भक्त है, तपस्या करने गया है, और कलयुग के भक्त तो ऐसे भी हैं कि होना कल है कार्य, आज जाके पहुंच जाएंगे, भगवान मेरा कार्य हो जाए ना तो मैं ना आपको 25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये कलयुगी। सो ब्रह्मा जी की उस कलयुगी भक्त ने तपस्या की, तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वर मांगो। बोले ठीक है, वर मांगना है। कितने? बोले 3 वरदान दे सकता हूं।
तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, 3 वरदान मांग लो। बोले महाराज मेरा घर नहीं है तो घर बन जाए, घर बन गया। बोले दूसरा मेरे पास अटूट संपत्ति हो जाए, तो अटूट संपत्ति हो गई। और तीसरा वरदान क्या मांगता है पता है? कि महाराज जब मैं बुलाऊं तब तुम आ जाओ वरदान देना। भाई कलयुग के भक्त हैं। और ब्रह्मा जी ने सोचा ठीक है, एवं अस्तु, वरदान दे दिया। अब घर पहुंचा तो खांसी चालू हो गई, और जैसे ही खांसी चालू हुई तुरंत याद आया भगवान की तपस्या की थी, वरदान मिल सकता है। तुरंत भगवान को याद किया। ब्रह्मा जी बोले हाँ भक्त बोलो। बोले महाराज खांसी चालू है, खांसी बंद कर दो। खांसी बंद हो गई। फिर बोले और जब मैं बुलाऊं तब आप आ जाओ। ब्रह्मा जी को जरा सी छींक आ जाए तो बुला ले वे, जरा सा कुछ भी हो जाए तो ब्रह्मा जी को याद कर ले वे। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, नारायण के पास गए। बोले महाराज कलयुग के भक्तों से बड़े परेशान हैं, जरा सी छींक भी आ जाती है तो हमें बुला लेते हैं। नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी इन कलयुग के भक्तों से जरा बच के हिसाब से रहना चाहिए। आप तो वरदान दे देते हैं और बाद में स्वयं परेशान होते हैं। बोले महाराज नारायण मुझे इस विपदा से निकालो। नारायण ने सरस्वती जी को आज्ञा दी, और भक्त के पास जैसे ही ब्रह्मा जी को जाना हुआ, भक्त कहता है महाराज मुझे ज्ञान दे दो, वैराग्य दे दो, और तीसरा मेरा जो वरदान है वह यह है कि मुझे मुक्ति दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लो, हमारे प्राण छोड़ो एवमस्तु। तो ये कलयुग के भक्त है ना। हिरण्याकश्यपु ने भगवान की तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया, और जिसको इतने वरदान मिल जाएंगे ना वो अपने आप को स्वयं भगवान समझने लगेगा। हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान समझने लगा, और पूरे विश्व में जो है अपनी विजय पताका फहरा दी, राजा बन गया। परंतु उसका जो स्नेह था वह अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से बहुत था। प्रहलाद को उसने अपने गुरु जी के यहाँ, जिनका नाम है संडमी, उनके आश्रम में गुरु शिक्षा के लिए भेज दिया। वहां जाकर गुरुजी ने उसे साम दाम दंड भेद की नीतियां सिखानी चाहिए, क्योंकि प्रहलाद जी का मन भगवान के चरणार बिंदों से अलग ही नहीं होता था। परंतु क्या करे, गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते एक दिन की बात है, हिरण्याकश्यपु ने सोचा कि बहुत दिन हो गए प्रहलाद से नहीं मिले, तो गुरुजी के आश्रम में चले गए। और प्रहलाद ने जैसे ही पिताजी को आया देखा, आकर अंक में लिपट गए। हिरण्याकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ, गोद में बैठाल करके कहता बेटा प्रहलाद तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु पिताजी मेरी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही है। बोले क्या पढ़ा तुमने पाठ में? तो प्रहलाद जी कहते हैं मैंने तो एक ही चीज पढ़ी है, वह यह कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग। पिताजी मैंने सुना है, मैंने देखा है और मैंने पढ़ा है, और मुझे ज्ञान है क्या कि कण कण में भगवान का वास है, और जीव की हर पल रक्षा करने के लिए नारायण सदैव खड़े रहते हैं। और जैसे ही हिरण्याकश्यपु ने नारायण का नाम सुना, तुरंत प्रहलाद को तो कुछ नहीं बोले, छोटा बच्चा है, कहा प्रहलाद जाओ अपने गुरु जी को भेजो। गुरु जी को बुलाया गया, गुरु जी ने आकर प्रणाम किया, महाराज आपको प्रणाम है। हिरण्याकश्यप कहता है प्रणाम प्रणाम किनारे रखो, पहले ये बताओ तुम हमारे पुत्र को शिक्षा क्या दे रहे हो? गुरु जी बोले महाराज मैं तो वही सिखा रहा हूं, मैं तो सरकारी आदमी हूँ, आपका आदमी हूँ, आप जो मुझे पढ़ाने को बोलोगे वही मैं पढ़ा रहा हूँ। साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का वर्णन कर रहा हूं। हिरण्याकश्यप ने कहा परंतु ये तो कुछ और ही पढ़ रहा है, मुझे तो कुछ और ही बताया, इसने नारायण का नाम लिया, और जो तुम जानते हो कि मेरे पूरे राज्य में नारायण के नाम का उच्चारण करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है।
गुरु जी ने कहा महाराज ठीक है, अगर कर रहा है तो हम उसे फिर पढ़ाएंगे। और फिर गुरु जी ने शिक्षा दी हिरण्याकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी गुरु जी के द्वारा सिखाई हुई सब बातों को सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, परंतु जिसके हृदय में मेरे गोविंद का प्राकट्य हो जाए उसके मन में काम क्रोध मद लोभ ये सब प्रवेश कर ही नहीं सकता। 9 ग्रह जो होते हैं, कहते हैं ना 9 ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, और एक 10वां ग्रह भी है। कौन सा? ये टेढ़ी टांग वाला। एक तो ये जल्दी किसी को लगता नहीं, और जिसको ये लग जाए तो वो छोड़ता नहीं, जिससे इसकी प्रीति हो जाए। कुछ समय के बाद पुनः हिरण्याकश्यपु विद्यालय में पहुंचा और बेटे को बुलाकर पूछता है कि बताओ पुत्र, तुमने अब क्या सीखा? तो प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी बता दें आपने हमको क्या सिखाया है। गुरुजी बोले हाँ बेटा सिखा दो। तो क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति हमार, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिमा। प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यपु महाराज को 9 प्रकार की नवदा भक्ति सुना दी। हिरण्याकश्यपु ने सोचा गुरुजी ने तो और उद्धार कर दिया, पिछली बार तो एक ही पाठ पढ़ाया था, अब तो 9 प्रकार के पाठ पढ़ा दिए। बड़े क्रोधित हुए, निकाली तलवार, तुरंत ही अपनी गोद से प्रहलाद जी को फेंक दिया है। तलवार निकाली और गुरुजी के सर पर रख दी। गुरुजी ने कहा महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने वही सिखाया जो आपके पाठ्यक्रम में मुझे बताया गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो आपका पुत्र है ना, ये पहले से सीखा सिखाया आया है। तो हिरण्याकश्यपु ने क्या कहा? सैनिकों को आदेश दिया, क्या करो? प्रहलाद को ले जाओ और पहाड़ की चोटी से फेंक दो, अर्थात पहाड़ की चोटी से फेंकवाया। सुनिएगा कि प्रहलाद के साथ हिरण्याकश्यपु ने क्या किया? पहाड़ की चोटी से फेंकवाया, हाथी के पैरों से कुचलवाया, विष का पान कराया, होलिका द्वारा अग्नि में जलाया, फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गुरुजी ने समझाया महाराज छोटा सा बालक है, इसे जो है हम समझाएंगे पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। क्या हुआ? एक दिन की बात है, गुरुकुल में सारे जो गुरुवर थे वे सब बाजार गए हुए थे। ऋषि कुमारों के साथ, दैत्य कुमारों के साथ प्रहलाद जी बैठे हुए। कुमारों ने कहा प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे पिताजी तुम्हें इतनी यातनाएं देते हैं, अरे हमें तो तुम्हारे पिताजी के नाम से भी डर लगता है। प्रहलाद जी बोले डरने की क्या बात है, यदि डरना है तो उस नारायण से डरो, अपने कर्मों से डरो। ऋषि कुमार
जो दैत्य कुमार थे उन्होंने कहा महाराज प्रहलाद तुम बोलते तो सही हो, परंतु हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा, हमें भगवान मिलेंगे कहाँ। तो बड़ी सुंदर कथा प्रहलाद जी ने सुनाई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एकनाथ जी जो थे महाराष्ट्र के संत, उन्होंने एक बार मन में संकल्प किया कि गंगा सागर का जल लिया और मन में एक भाव आया कि ये जाकर मैं रामेश्वरम में भगवान शिव के ऊपर जल को चढ़ाऊंगा, लेकर चल गए, गंगा सागर से चल गए। जब रामेश्वरम मंदिर के 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे, जहां से शिखर दिखाई देने लगा, वहां पर एकनाथ जी ने क्या देखा कि वहीं पास में जो है एक गधा बड़ी बेचैन हालत में पड़ा हुआ, मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ। एकनाथ जी ने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि यह पानी के प्यास के कारण इस अवस्था में पड़ा हुआ है। एकनाथ जी ने यह विचार नहीं किया कि हम ये जल कहाँ गंगा सागर से लाए हैं और रामेश्वरम में चढ़ाना है। तुरंत बिना विचारे ही उस जल को लिया और उस गधे के मुख में डाल दिया। और हम लोग अगर घर से एक पाव मिठाई भी लाते हैं कि मंदिर में ले जाना है, रास्ते में कोई छोटा सा बच्चा मांग ले तो क्या कहते हैं, भैया पहले प्रसाद चढ़ाएंगे उसके बाद देंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर जगह भगवान के रूपों का दर्शन नहीं होता। एकनाथ जी ने उस गधे को जल पिलाया और जैसे ही जल पिलाया तत्क्षण गधे के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हो गया। बोले श्री रामेश्वरम भगवान की। तो प्रहलाद जी कहते हैं, कहने का भाव ये है कि हर कण कण में भगवान विद्यमान है। दैत्य कुमारों ने कहा कि प्रहलाद तुझे इतना ज्ञान आया कहां से? क्यों? क्योंकि तेरे भी वही गुरु हैं जो मेरे गुरु हैं। भाई उन्हीं गुरुओं की शिक्षा तो तू ले रहा, उन्हीं गुरुओं की शिक्षा तो मैं ले रहा हूँ, इतना ज्ञान तुझे कहां से आया? तो बोले मुझे जो है ना माँ के गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे? तो प्रहलाद जी कहते हैं, जब हमारे पिताजी तपस्या के लिए जा रहे थे, हम माँ के गर्भ में थे, उसी समय इंद्र हमको मारने के लिए हमारी माता जी का अपहरण करके ले जा रहे थे। हमारे 3 भाइयों को मार चुके थे। नारद जी ने आकर उनको रोका, इंद्र तुम यह क्या कर रहे हो? यह गर्भवती स्त्री है और इसे तुम मारना चाहते हो। इंद्र कहता है, प्रभु मैं इस स्त्री को मारना नहीं चाहता, परंतु हिरण्याकश्यपु से ही हम इतने परेशान हैं और यदि इसका पुत्र भी हो गया तो वह हमें कितना परेशान करेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसे गर्भ में ही मार दूं। नारद जी बोले, देखो इंद्र, इस कयाधु के गर्भ में जो पुत्र है ना, वह कोई साधारण भक्त नहीं, वह भगवान विष्णु का परम लाडला भक्त है। इस तरह मेरी माँ को लेकर नारद जी अपने आश्रम में गए और वहां मेरी माँ ने भगवान नारद जी की बड़ी सेवा की। नारद जी दिन प्रतिदिन मेरी माँ को सत्संग करते और अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण कराते, हरि के गुणों को सुना करके, और मेरे इस जीवन को उन्हीं ने धन्य बनाया है। दैत्य कुमारों ने कहा, ठीक है गुरुजी सही कहते थे कि इसे किसी ने सिखाया नहीं, ये तो जन्म से ही सीखा सिखाया आया है। अरे भाई जो गर्भ में ही जिसने सब कुछ सीख लिया, मतलब सीखा ही सिखाया आया है। दैत्य कुमारों से प्रहलाद जी ने कहा, चलो आज अपने इस गुरुकुल में कोई नहीं है तो एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? बोले हम हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। अब हरि नाम का संकीर्तन प्रहलाद जी ने मृदंग बजाकर प्रारंभ किया। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण
पकड़ करके और इस कीर्तन को गा रहे हैं। जैसे ही बाहर खड़े सैनिकों ने सुना कि कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में जाना चाहिए, इस कीर्तन को रोकना चाहिए, नहीं तो गुरुजी बहुत गुस्सा होंगे। तो 4 सैनिक आए और 4 सैनिकों ने जब उनको रोकना चाहा और नहीं रुके तो उन्होंने जैसे ही प्रहलाद जी को हाथ पकड़ा रोकने के लिए, तो क्या हुआ? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही बाहर खड़े 12 सैनिकों ने और सुना कि अंदर संकीर्तन हो रहा, नारायण के नाम का उच्चारण हो रहा है, सब घबराते हुए आते हैं प्रहलाद जी को रोकने के लिए। यहाँ आकर देखा कि सैनिक भी साथ में भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। तो क्या हुआ? सैनिकों को रोकने के लिए 12 सैनिकों ने और जैसे ही हाथ लगाया तो क्या हुआ? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वंदे नारायण नारायण नारायण, वंदे नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। यहाँ गुरु जी ने जब दूर से सुनाई दिया कि मेरे आश्रम में भगवान नाम का संकीर्तन हो रहा है, दौड़ते हुए गुरु जी भी आए रोकने के लिए और प्रहलाद को जैसे स्पर्श किया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। ऐसा कीर्तन कौन ना हो रहा था, इतनी जोर से कीर्तन हो रहा था कि गुरुकुल की आवाज हिरण्याकश्यपु के महल में पहुंच गई। हिरण्याकश्यपु तलवार लेकर दौड़ा और जाकर उसने जैसे ही देखा कि यहाँ गुरु सैनिक शिष्य प्रहलाद सब भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सभी लोग भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु समझ गया कि यदि मैं भी इनको छूऊंगा तो मैं भी इसी भजन में लग जाऊंगा। तो हिरण्याकश्यपु ने रोकने के लिए उनको छिया नहीं। क्या किया? तलवार उठाई और पृथ्वी पर जैसे ही प्रहार किया, कीर्तन रुक गया। प्रहलाद जी को खूब सुनाया और महल में ले गया। कहता है, तेरे नारायण है कहाँ? प्रहलाद जी से हिरण्याकश्यप ने कहा, तू नारायण का नाम लेता है, तेरे नारायण है कहाँ? प्रहलाद जी बोले कि पिताजी मेरे नारायण कहाँ नहीं है ये बात तो पूछो, मेरे नारायण तो हर जगह है। बोले तो क्या इस तलवार में भी नारायण है? प्रहलाद बोले बिल्कुल इस तलवार में भी नारायण है। हिरण्याकश्यप बोला क्या इस सिंहासन में भी नारायण है तेरे? बोले इस सिंहासन में भी नारायण है, इस सैनिक में भी नारायण है, गुरु जी में भी नारायण है। अर्थात हर जगह मेरे नारायण ही नारायण है। हिरण्याकश्यप क्रोध से भर गया और क्रोध में जाकर कहता है, क्या इस खंबे में भी तेरे नारायण है? और इतना कह करके और जैसे ही उस खंबे में प्रहार किया,
क्या होता है, खंबे को फाड़ करके मेरे श्री नारायण आज नरसिंह रूप धारण करके और महाकवि उतर गए। बोले नरसिंह भगवान की। बड़ा विचित्र स्वरूप श्री नरसिंह जी महाराज का, बड़े बड़े दांत, आधा शरीर पुरुष का और मुख जो था वह शेर के सब। जैसे ही हिरण्याकश्यपु ने नरसिंह भगवान को देखा, युद्ध प्रारंभ कर दिया। मध्य दिवस से युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध होते होते जब गोधूल वेला का समय आया तो मेरे नारायण चौखट पर ले जा करके और अपने पैरों के ऊपर हिरण्याकश्यपु कहते, हिरण्याकश्यपु मैं तुझे मार डालूंगा। हिरण्याकश्यप बोलता, महाराज आप मुझे मार नहीं सकते, मुझे तो वरदान मिले हैं भगवान से। नरसिंह भगवान बोले, चल वरदान गिना, तुझे कौन कौन से वरदान मिले। हिरण्याकश्यप कहता है, महाराज मुझे पहला वरदान मिला है कि मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। भगवान बोले, पहले देख अभी समय कौन सा है। हिरण्याकश्यप ने सोचा, अभी तो ना दिन है ना रात है, गोधूल बेला का समय। बोले, महाराज मैं फिर भी नहीं मार सकते आप मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना मैं घर के बाहर मरूंगा। भगवान बोले, अभी देख तू कहाँ है। हिरण्याकश्यप ने देखा, मैं तो चौखट पे हूँ। बोले, फिर भी नहीं मार सकते महाराज। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना मैं धरती पर मरूंगा ना मैं आकाश में मरूंगा। भगवान बोले, अभी ये बता तू कहाँ है। बोले, मैं तो धरती और आकाश के मध्य में हूँ, भगवान के चरणों के ऊपर बैठा। बोले, महाराज फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि ना मैं नर के हाथ में मरूंगा ना मैं नारायण के हाथ में मरूंगा। भगवान बोले, मेरे को देख, तेरे को मैं क्या लग रहा हूँ, नर लग रहा हूँ या पशु लग रहा हूँ। बोले, महाराज देख तो बड़े विचित्र रहे हो। बोले, फिर भी नहीं मरेंगे महाराज। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने अपने नाखून दिखाए, बोले ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है। हिरण्याकश्यप कहता, महाराज मैं फिर भी नहीं मर सकता क्योंकि मैंने एक वरदान और मांगा था। कौन सा? कि मैं 12 महीने में कभी नहीं मरूंगा। भगवान बोले, तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनवाया। कौन सा? पुरुषोत्तम माह। हिरण्याकश्यप बोला, सब हो। और मेरे गोविंद ने नरसिंह रूप धारण करके श्री जो हिरण्याकश्यप था उसका उद्धार किया, उसके पेट को फाड़ करके उसकी रस्सियों को निकालकर और अपने गले में लपेट दिया। और बड़े क्रोध से हुंकार भरने लगे नरसिंह जी। आसपास जितने भी देवी देवता खड़े थे सबने सोचा कि अब इनके क्रोध को शांत करना चाहिए, हिरण्याकश्यप को तो मुक्ति मिल गई, परंतु ऐसे रूप के भगवान के पास जाए कौन। बोले, लक्ष्मी जी को याद किया, लक्ष्मी जी आप ही मनाओ तो इनका क्रोध शांत हो। लक्ष्मी जी बोली, मैंने ऐसे रूप में कभी नहीं देखा, मैं नहीं जाऊंगी। कोई भी नरसिंह भगवान के समक्ष जाने को तैयार ना हुआ। नारद जी ने कहा, बेटा प्रहलाद तुम ही जाओ और ये तुम्हारी ही बात को सुनेंगे। प्रहलाद जी जाते हैं। प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप को मारने के पश्चात श्री नरसिंह भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। 17 श्लोकों की वह पावन स्तुति है जिसको प्रहलाद जी ने गाया। उस स्तुति को सुन करके मेरे गोविंद जो नरसिंह रूप में थे उनका गुस्सा शांत हुआ। प्रहलाद को गोदी में बैठाल कर कहते हैं, प्रहलाद तुम्हें जो भी वरदान चाहिए हो वह तो मुझसे मांग लो। प्रहलाद कहता है, जिसको आपके दर्शन हो जाएं उसे कुछ और मांगने की जरूरत ही क्या है कुछ जरूरत। सो केवल मेरी एक ही इच्छा है कि आप, मेरे पिता ने जीवन पर्यंत पाप किए परंतु आप जो है केवल एक ही इच्छा मेरी है कि मेरे पिताजी को मुक्ति मिल सके। नरसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद तेरे पिता तो उस दिन ही मुक्त हो गए थे जिस दिन उन्होंने तेरे जैसे भक्त पुत्र को जन्म दिया था। आशीर्वाद दे करके और मेरे गोविंद जो है अपने धाम को चले गए।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए और भक्त की बात को रखने के लिए आज नरसिंह भगवान का रूप धारण किया। परीक्षित, एक बात बताओ, हम भगवान को याद नहीं करते। भगवान को हम लोग याद नहीं करते। और भगवान को याद कब करते हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को हो। हमें जब जीवन में दुख आते हैं ना, तभी हमें भगवान की याद आती है। नहीं तो जब सुख का समय होता है, घर में शादी विवाह होता है, तो जो रोज मंदिर आने वाले हैं ना, वो भी नहीं आते। क्यों? सुख का समय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मुझे एक बड़ी पावन कथा याद आ रही है, सो सुनो। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर एक विशाल गज निवास किया, हाथी निवास करता था। उसकी 25 पत्नियां और 100 पुत्र। बड़ा बलशाली, बहुत बलशाली था वह हाथी। उसे अपनी शक्ति के बल का जो ना घमंड भी बहुत था, अहंकार बहुत था। तो एक दिन जो है, जब वो अपने राज्य में निकलता था, छोटे छोटे जीव जंतुओं तो कहता कोई चिंता का विषय तो नहीं है, बड़े शक्ति का घमंड था उसका। एक दिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक जल क्रिया करने के लिए एक समुद्र, एक तालाब में, इस सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। प्रवेश करता है और स्नान कर रहा था, अपने पत्नी और बच्चों के साथ खेल कर रहा था। अंदर ही अंदर एक बड़ा ग्राह आता है और उसके पैरों को पकड़ के खींचने लगता है। हाथी ने सोचा, गज ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, उसे पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं। जैसे उसे पता चलेगा कि उसने गज का पैर पकड़ा है, छोड़ के चला जाएगा। उसने ध्यान नहीं दिया और यहाँ ग्राह जो है उसके पैरों को पकड़ के खींचना प्रारंभ। जब बहुत देर हो गई, तकलीफ बढ़ने लगी, तो उसने चिल्लाना प्रारंभ किया। गज ने मदद के लिए चिल्लाना प्रारंभ किया। सबसे पहले किसको चिल्लाया? अपनी पत्नियों को बुलाया कि मेरी सहायता करो, मेरे प्राण इस समय संकट में है। गज की पत्नियों ने अपनी सूंड से उसे खींचने का बहुत प्रयास किया। जब नहीं खींच पाई तो लौट कर चली गई। अपने पुत्रों को चिल्लाया, पुत्रों को बुलाया, परंतु पुत्र भी उसके पास नहीं है। यहाँ गज अपने प्राण निकलने की जो तकलीफ होती है उसे सहते सहते रोने लगा। और मन में केवल एक ही बात थी, क्या? कि मैंने अपने बल के अभिमान में कभी किसी की सहायता नहीं की। मैं केवल अपनी पत्नी और पुत्रों के लिए ही इस संसार सागर में कर्म करता रहा। और आज देखो, जब मुझे विपत्ति आई तो मेरी पत्नी और पुत्र ही सबसे पहले मुझे छोड़कर गए। ये यथार्थ सत्यता है। मृत्यु जब होती है ना, तो सबसे पहले मोह खत्म पत्नी और बच्चों का ही होता है। और सबसे पहले घर वाले ही बोलते हैं कि रात्रि रोकने की जरूरत नहीं है, ले जाओ। ग्राह बड़ा दुखी हुआ। मन में सोचा, मेरे इस समय प्राणों की रक्षा कर कौन सकता है? जैसे ही ग्राह ऊपर की ओर देखता है तो यहाँ शंकर जी, देवी जी, गणेश जी सब तैयार बैठ गए कि जैसे ही ग्रह ने मुझे बुलाया मैं पहुंच जाऊंगा। इस भाव को लेकर के शंकर जी बोले, अरे नाम नहीं ले सकता तो भोले बाबा नाम ले ले, भोले कह ले तो मैं आ जाऊंगा तेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए। पर गज ने जो है किसी का नाम नहीं लिया और केवल क्या कहता है कि इस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा, यदि आप मेरी रक्षा करने आ सकते हैं तो मेरे प्राणों को बचाइए। और जैसे ही इतना मेरे गोविंद ने सुना तो गोविंद जो है
गरुड़ पर आरोहण होकर के आकर के गज के प्राणों की रक्षा के लिए आने लगे। जैसे गज ने देखा कि नारायण आ रहे हैं चतुर्भुज रूपधारी, तुरंत कमल का एक पुष्प तोड़ा, अपनी सूंड से प्रभु के चरणों में अर्पण किया और प्रभु ने उस ग्राह को अपने सुदर्शन चक्र से काट करके गज के प्राणों की रक्षा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जीव इसी तरह माया में बंधा हुआ, जब तक जीव माया के वश में रहेगा उसे गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। माया में झगड़ा करता, और जिस दिन उसने गोविंद का सहारा, गोविंद के चरणों का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया, वह तत्क्षण माया से मुक्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बात बताओ, यहां मुक्ति किसकी हुई है? गज की मुक्ति हुई कि ग्राह की मुक्ति हुई? परीक्षित जी बोले गज को उबारा है। सुखदेव जी कहते हैं पर गज को तो उबारा है और उससे पहले मुक्त किया है ग्राह को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कि यूं तो सैकड़ों दंड, यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग मगर चंद मिलते हैं। और आता है वक्त जब मुसीबत का, तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा। सभी जगह आवाज लगाकर देख ली जब गजेंद्र ने, तब आखिरी में भगवान की याद आई। और वही हम भी करते हैं, जब चारों तरफ से हार जाते हैं तब भगवान की याद, मतलब लास्ट ऑप्शन भगवान। कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी भी तेरी याद न आई, दुख में सदा ही कान्हा होते सहाई। सुख में कभी भी तेरी याद न आई, दुख में सदा ही कान्हा होते सहाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार।
से अब तो आस लगी है, सब कुछ गवा के आया जाने बची है, तब तो तुम्हीं से कान्हा आस लगी है। सुना है हम जैसों की, सुना है हम जैसों की, तू सुनता सदा पुकार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, उसने बताया गिरधर तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, उसने बताया गिरधर तेरा ठिकाना। छोड़ के सब कुछ आया, छोड़ के सब कुछ आया हे मोहन तेरे द्वार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। तुमसे ही पूछेगा संसार सारा क्या, डूब गई क्यों नैया, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते थे बनिहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते थे बनिहार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। बोले श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जाएगा, अर्थात लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। पूरे स्वर्ग में कहीं भी लक्ष्मी जी नहीं है, और लक्ष्मी के बिना तो काम किसी का चलता ही नहीं है। चलता है? अरे लक्ष्मी यदि ना हो तो मुर्दे को तो लकड़ी भी नसीब नहीं होती। अब क्या करना चाहिए? तो नारायण ने दैत्य बेला में प्रकट हुई थी, अर्थात लक्ष्मी जी की बड़ी बहन गौ। सो जैसे आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं उसी प्रकार गौ का पूजन करना। 14 रत्न निकले, जब 14वें रूप में अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी जी पधारे, दैत्यों ने उस अमृत के कलश को छीन लिया। मेरे नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया,
और छल के द्वारा जो है उस अमृत को देवताओं को पिला दिया। पास में एक दैत्य भगवान का रूप धारण करके बैठा था, उसने भी उस अमृत को पान किया। भगवान ने अपने चक्र के द्वारा उसके 2 टुकड़े कर दिए। वही आज जो है राहु और केतु के रूप में व्याप्त है। देवताओं के द्वारा किए गए छल के कारण महाराज बलि जो प्रहलाद जी के पौत्र हैं बड़े दुखी हुए। श्री अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज देवताओं को क्या हम हरा नहीं सकते? देवताओं को हमारे द्वारा हराया नहीं जा सकता। शुक्राचार्य जी बोले देखो मैं तुम्हें 3 बातों का बता रहा हूं। पहला है गौ सेवा, दूसरा है गुरु सेवा और तीसरा है साधु सेवा। यदि इन 3 सेवाओं को तुम करोगे तो तुम्हें देवताओं पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। इस तरह राजा बलि ने बड़े गुरु के वचनों को सिरोधार्य करके गौ सेवा, गुरु सेवा और गोविंद सेवा को किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवता जो है गली गली में घूमने लगे, दर दर भटकने लगे। देवताओं की माता ने मन में विचार किया कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरे इन पुत्रों के कष्ट दूर हो सके। कश्यप जी से आग्रह किया। तब भगवान के कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को एक व्रत बतलाया जिसका नाम था पयोव्रत। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में धारण किया जाता है और जिसका जो प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक चलता है। उस विधि को मां ने ग्रहण किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके घर आज मेरे गोविंद ने श्री वामन देव का रूप धारण करके भगवान वामन के रूप में तैयार हुए। बृहस्पति जी ने उनका श्रृंगार किया, जनेऊ धारण करवाया। इस तरह वामन देव आज अपनी मां की आज्ञा को सिर उधार करके राजा बलि की यज्ञ स्थली में जाते। जब यज्ञ स्थली में दूर से ही बलि ने देखा कि एक योग्य ब्राह्मण, उसका तेज इतना दूर से ही चमक रहा है, निश्चित ही यह कोई गोविंद का परम भक्त होगा। इस भाव से खड़े हो गए और जैसे ही वामन देवता द्वार पर आए, गुरु शुक्राचार्य के साथ जाकर राजा बलि ने उनको प्रणाम किया। कहा महाराज आइए हमारी यज्ञ भूमि में प्रवेश करिए। परंतु भगवान ने मन में सोचा कि जब तक किसी से कुछ लेना हो तो लेना है तो सबसे पहले तो क्या है, आज इस कलयुग में ना चमत्कार दिखाना पड़ता है। जो चमत्कार दिखाते हैं वो सबसे पहले बाबा बन जाते हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए? जैसे ही वामन ने कहा, वामन देवता से उन्होंने कहा बलि ने कि चलिए चुपचाप खड़े। बलि ने कहा महाराज गुरुजी ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोले बड़े ब्रह्मचारी संत हैं, अभी देख नहीं रहे माला चल रही है, अभी कैसे बात करेंगे? माला पूर्ण की। कहा हाँ बलि। बोले महाराज चलिए मेरी यज्ञ भूमि में। क्यों चलेंगे? बोले महाराज आप मुझसे कुछ दान ले लीजिए। वामन देवता बोले दान लेके मैं करूंगा क्या? मैं दान किसी से नहीं लेता। मैं किसी महाराज आपको जो जितने भी दानी मिलते होंगे ना, उन दानियों में मैं अलग हूं। पर मैं तो दान दूंगा। वामन देवता बोले मैं दान क्यों लूंगा? पीने के लिए जल मेरा इस कमंडल में आ जाता है, खाने के लिए भिक्षा में जो मिल जाता है मैं ग्रहण कर लेता हूँ, इसी से मैं तृप्त हूँ। बलि ने सोचा देखो कितना बड़ा संत है जिसका। बोले ठीक है महाराज, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आप अकेले हैं तो एक काम करते हैं, हम आपका विवाह करा देते हैं। वामन देवता बोले विवाह कराने से क्या होगा? बोले अगर विवाह करा देंगे तो आपकी पत्नी आ जाएगी, फिर आपको धन की जरूरत पड़ेगी, और फिर बच्चे हो जाएंगे तो फिर धन की जरूरत पड़ेगी। बोले फिर पत्नी मर गई तो आपको रोने के लिए क्या व्यवस्था है? बोले महाराज अगर पत्नी बच्चे मरे बताओ बलि, यदि जिस काम को करने से रोना ही पड़े तो मैं उस काम को करूं क्यों?
महाराज बलि ने कहा, महाराज आप जैसे संत जो मेरी यज्ञ भूमि में आए हैं, मैं आपको कुछ भी दान करने के लिए तैयार हूं, आप मुझसे दान में कुछ भी मांग लीजिए।